फ्रेंड्स, अपने प्रॉफिट्स इन फ्लोज चैनल के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम का चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ और इसमें एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप स्टॉक का रिवर्सल जो है वो अच्छे से पकड़ पाओगे और सही जगह पे स्टॉक में एंट्री कर पाओगे, ठीक है। किसी को अगर फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, अभी नया काम स्टार्ट किया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग भी इस पे अच्छे से काम कर सकते हैं और स्टॉक को एकदम सही जगह पे आप कैच कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें मैं हिकनैशी कैंडल यूज़ करूँगा, हिकनैशी, और प्लेन कैंडल यूज़ नहीं करूँगा, और प्लस RSI यूज़ करूँगा, मूविंग एवरेज यूज़ करूँगा 13 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज, और 20, 50 और 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये सब हम इसमें यूज़ करेंगे, और प्लस जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आप लोग यूज़ कर ही रहे हो ऑलरेडी, तो वो भी हम लोग डेली चार्ट पे उसको देख लेंगे, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी इसमें क्या रहेगा कि हमारा मंथली चार्ट पे हमारे को जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स चाहिए और हमें बिल्कुल राइट टाइम पे उनको एंट्री कर लेना है, क्योंकि होता क्या है कि स्टॉक जब लाइमलाइट में आ जाते हैं बहुत लोग उसमें ले लेते हैं और कुछ लोग अपनी एडवाइजरी वगैरह में दे देते हैं कॉल वगैरह, उसके बाद वो स्टॉक हमारे को मालूम पड़ते हैं कि यार ये स्टॉक में भी कुछ अच्छा हो रहा है। या अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स जो लोग देखते हैं उनको बाद में जाके मालूम पड़ता है कि हाँ इसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, अब आप इसमें एंट्री कर लो। बट उन स्टॉक्स को थोड़ा सही पोजीशन पे, सही जगह पे अच्छा टाइमिंग करके आप कैसे पकड़ सकते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और चार्ट्स के ऊपर में अगर आप काम करते हो तो चार्ट्स में आप परफेक्ट टाइमिंग पे स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जिन लोगों को नहीं आता वो बोलते हैं जी मार्केट में टाइम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। सो ऐसी एक स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करता हूँ अभी। इसमें जैसा आप देख रहे हो मैंने कैंडल स्टिक जो है हिकनैशी ले रखी है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है कि कोई भी स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंबिका कॉटन लेके चलता हूँ जैसे ये अंबिका कॉटन का चार्ट है, ये स्टॉक लास्ट आप देखो 2018 से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अभी ये स्टॉक उस वाले एरिया को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है और अभी ये स्टॉक बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन इसमें जो है सही एंट्री की जो जगह थी वो इस एरिया में आप एंट्री कर सकते थे इसमें, यानी कि 600, 700, 800 ये जो रेंज थी, इस रेंज में एक एंट्री पॉइंट यहाँ बन रहा था। तो वो कैसे बन रहा था वो मैं बताता हूँ अभी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड के बाद में जितनी भी ये रेड कैंडल्स हैं, इस रेड कैंडल के बाद में जो भी फर्स्ट ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, और ये मंथली चार्ट है तो ये पूरी कैंडल 1 महीने की है, तो आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस थ्योरी को आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हो, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ कि आप एंट्री और एग्जिट को किस तरह टाइम कर सकते हो। सो इसमें क्या है कि जो भी रेड कैंडल्स के बाद में, यानी करेक्शन के बाद में जो भी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, वो ग्रीन कैंडल का जो हाई होगा उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी है। इसमें 3 मैं क्राइटेरिया बताऊंगा एंट्री के। 3 में से अगर कोई 2 क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो जाते हैं तो आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। तो पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जो भी डाउन मूव के बाद में फर्स्ट ग्रीन कैंडल आएगी उसके हाई के ऊपर जब कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज देगी वहाँ अपने को एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल अब आप देखो ये अंबिका कॉटन में ये फर्स्ट कैंडल बनी थी ग्रीन जून 2020 में, इसका हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन गई। तो इसका मतलब अब ये जो रेड कैंडल था इसका रेलिवेंट ख़त्म हो गया मेरे लिए। अब मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, अभी तक मेरी एंट्री नहीं हुई है स्टॉक में, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद में नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का हाई जो था वो हाई जब ब्रेक हो जाएगा तो मैं एंट्री करूँगा। तो अब मैं देखता हूँ इस ग्रीन कैंडल के बाद में क्या बना, या फिर रेड कैंडल आ गई, तो यानी कि मेरा ये कैंसिल हो गया, कोई ट्रेड नहीं है, ले लिया मैंने यहाँ।
इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल आई, इसका हाई था 729, अक्टूबर 2020 की कैंडल, इसका हाई था 729। अभी इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए तो मैं एंट्री करूँगा। क्या नेक्स्ट कैंडल पे इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इसका हाई था 729 और इसका क्लोज था 712, यानी कि इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं आई, तो मेरी एंट्री यहाँ नहीं हुई। नेक्स्ट कैंडल, यहाँ मेरी एंट्री हो गई, और ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो आप, ये मेरा 13 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, और इसके ऊपर भी मेरी क्लोज हो गई। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, 2018 के बाद से, यानी कि इस वाले जोन के बाद से यहाँ से मेरा ये पूरा एक डाउन मूव स्टार्ट हुआ है। इसमें एक भी बार मैं 13 महीने की एवरेज के ऊपर में जा करके क्लोज नहीं दिया हूँ, यानी कि 13 मंथ की एवरेज जिसमें कि 4 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं, वो मैंने एक भी बार क्रॉस नहीं किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ क्रॉस हुआ, और जो मेरा कैंडल के हाई का ऊपर का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो गया, यानी कि इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई। और थर्ड मेरा जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा RSI 50 के ऊपर, ठीक है। ये RSI मैंने ले रखा है 70 और 30, और ये बीच में जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये 50 की है। सो यहाँ पर मेरा इस कैंडल पे 3 में से 2 क्राइटेरिया मेरे फुल हो गए। RSI अभी नीचे था, बट मेरा कैंडल स्टिक वाला और 13 पीरियड का मूविंग एवरेज वाला जो क्राइटेरिया था वो मेरा फुलफिल हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री कर ली। और जब आप इस पोजीशन पे एंट्री करोगे तो आपको एक चीज़ और देखनी है कि डेली चार्ट पे प्राइस 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जो मैंने ये एक्सपोनेंशियल एवरेज ले रखी है EMA के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर हम दिसंबर 2020 में जाएंगे और एक बार डेली चार्ट पे चलेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा, डेली चार्ट पे ये डेली चार्ट है दिसंबर 2020, और आप ये देखो ये 200 की एक एवरेज थी, ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है ये 200 की एक्सपोनेंशियल एवरेज थी। और जो मंथली चार्ट पे हमारा सेटअप बना उसके बाद ही आप देखो ये 200 की एवरेज जो कि क्रॉस नहीं हो रही थी इससे, वो भी इसने यहाँ क्रॉस कर दी, तो मुझे यहाँ पर ये भी मिल गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ पर इसमें हो गई इस कैंडल पे। इस कैंडल की क्लोजिंग थी 794.45, यानी कि 790 की रेंज में मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ हो गई है। अब मैंने इसमें फर्स्ट एंट्री क्यों बोला, क्योंकि मुझे अभी पूरी फुल एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अभी मेरा थर्ड कंडीशन जो है RSI 50 वाली वो फुलफिल अभी नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ पर 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड कर ली अपनी। अब मैं बाकी के 50% कब करूँगा, जब मेरा RSI भी 50 के ऊपर निकल के वहाँ पे क्रॉस दे देगा। तो अब ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल बनी जनवरी 21 वाली, इसका प्राइस क्लोज हुआ 970। तो फर्स्ट एंट्री मेरी हो गई 790 की रेंज में, सेकेंड एंट्री मेरी हो गई 970 की रेंज में, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको पूरा ट्रेल करूँगा। कब तक करूँगा, जब तक फिर वही सेम चीज़ कोई भी रेड कैंडल के लो के नीचे, यहाँ पर हम ग्रीन का हाई देख रहे हैं तो वहाँ पर हम रेड का लो देखेंगे। जब तक कोई भी रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी मैं इसको पूरा ट्रेल करता चला जाऊँगा। तो अब आप देखो आपकी एंट्री यहाँ पर अगर ये दोनों प्राइस की एवरेज निकालेंगे तो हम 800 850 के आसपास आएगा, जो भी आएगा आप निकाल के देख लेना, 850 900 वहाँ से मेरी एंट्री हुई है। और अभी उसके बाद से लेकर के ये लगभग 2196 के लेवल तक ये स्टॉक होके आ गया है, और अभी तक मैंने इसमें से एग्जिट सिग्नल मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। तो डबल से ज़्यादा का मूव मैं इसमें ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक मेरा अंबिका कॉटन का चार्ट। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और चार्ट दिखा देता हूँ। अभी TCS देखते हैं। अब आप TCS में ये देखो, TCS का ये करेक्शन वाला फेज़ था, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी थी, बट क्या इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, नहीं आई, तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। फिर उसके बाद रेड बन गई, तो मेरी ये रेड कैंडल का रिलेवेंस ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ से काउंट करूँगा वापस से। अब ये लास्ट रेड कैंडल बनी है फिर ये ग्रीन कैंडल बनी। इस ग्रीन कैंडल का जो हाई था वो था 2032। नेक्स्ट कैंडल जो जून में बनी, इसका हाई क्रॉस हो गया और वहाँ क्लोजिंग आ गई, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब मैंने जब यहाँ एंट्री कर ली तो मैंने क्या देखा, RSI भी 50 के ऊपर है और कैंडल स्टिक वाला जो मेरा क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया। लेकिन जो मेरा 13 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज का क्राइटेरिया है वो फुलफिल अभी नहीं हुआ है, वो हुआ नेक्स्ट कैंडल पे जाके। तो मैंने यहाँ पर अपनी हाफ एंट्री बना ली और हाफ एंट्री मैंने यहाँ पे बना ली, ठीक है। इवन इस केस में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 13 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है ना, इसको मैं ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दूंगा। तो इसको ये अगर क्लोजिंग बेसिक्स पे अभी नहीं हुआ है क्रॉस, तो आप इस केस में आप 1/3 एंट्री बनाओगे। जो पिछला केस था अंबिका कॉटन का, वहाँ मैंने 50% एंट्री बनाई थी, लेकिन यहाँ मैं अभी 1/3 बनाऊंगा।
क्योंकि मेरा ये RSI वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये 13 मंथ का एवरेज क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं वेट करूँगा अभी। तो मैं क्या करूँगा, 30% एंट्री यहाँ बना लूँगा, 35%, और बाकी का मैं तब बनाऊँगा ये नेक्स्ट कैंडल पे, जब मेरा तीनों चीज़ें इसमें फुलफिल हो गई। इसमें मेरी कैंडलस्टिक वाली भी आ गई, 13 दिन की एवरेज भी आ गई, और प्लस RSI भी आ गया। और तब से आप अभी तक देख रहे हो, इस कैंडल पे भी अगर मानो मैंने एंट्री करी, उसके बाद से अभी तक इसने कोई भी एग्जिट सिग्नल मुझे नहीं दिया है। 21 फर्स्ट एंट्री मेरी हो गई 2046 पे, फिर मेरी हो गई 2200 पे, और अभी तक आप देखो इसका स्टॉक लगभग 4000 के आसपास होके आ चुका है। 3989 का इसमें हाई लग चुका है। तो वहाँ से अभी तक मुझे एक भी बार इसने एग्जिट सिग्नल नहीं दिया है। तो इस तरह के बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी ये आपको इस तरह का सिनेरियो मिलेगा ना, इस तरह का, यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, लेकिन एंट्री आपको तब करनी है जब यहाँ पर ये इस तरह के जोन में, ख़ास तौर से इस तरह के जोन में, जब भी ये जो बीच बीच की स्विंग हाइज लगे होंगे ना, ये हाई ब्रेक होकर के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। बिकॉज इस तरह के जो जोन होते हैं साइडवेज मार्केट होती है। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है, और ये आपको रिवर्सल स्टॉक का पकड़ने में मदद करेगी। तो साइडवेज वाले जो स्टॉक्स होंगे, इसके ऊपर जो स्ट्रेटजीज होती है वो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। बट इस तरह के जो मूव होते हैं ना साइडवेज वाले, उसमें ये स्ट्रेटजी आपकी अच्छी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ये आपको हो सकता है बार बार एग्जिट और वो सिग्नल दे। बट जो इस तरह का मूव आएगा जिसमें कि 13 दिन की एवरेज, 20 डेज़ की एवरेज, और ये जैसे मैंने अभी आपको अंबिका कॉटन में दिखाया था, या अभी मैं आगे और भी स्टॉक दिखाऊंगा। अभी जैसे अंबिका कॉटन में आपने देखा कि ये 13 दिन की एवरेज बिल्कुल नीचे आ गई, फिर 20 की आ गई, फिर ऊपर ये 50 की आ गई। तो इस तरह के, और जब आप देखोगे कि एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ एक बेस बना रहा है स्टॉक, तो इस बेस बनाने का जो पीरियड है उसमें मुझे एंट्री कहाँ करनी है, तो वो आपको ये वाले जो स्ट्रेटजी है वहाँ पर ही हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पर पीछे भी आप देखो, ये आया, यहाँ पर इसने क्लोजिंग लिया, फिर ये वाला हाई, इस हाई के ऊपर जब तक आपको क्लोज नहीं मिलेगा, यानी कि ये हाई था, ये करेक्शन के बाद में ये पहला हाई लगा, तो अब आप ये देखो इसका हाई था 192 के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, ये कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, यहाँ पर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि ये 192 का हाई, और ये 184, ये 184, ये 189, ये 200, यानी कि यहाँ मेरी एंट्री हुई है। और यहाँ पर भी एंट्री मेरी, मैं इस एंट्री को नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा बताता हूँ, क्योंकि ये बीच में एक रेड कैंडल आ गई, तो मैं इसको भी एंट्री नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको लेकर चल रहा हूँ, तो जब तक कोई रेड कैंडल नहीं आएगी तो मेरी इस रेड कैंडल का रेलेवेंस रहेगा। अब ये एक रेड कैंडल आ गई, तो अब ये पिछला हाई ये भूल जाओ, अब ये कैंडल अब मेरे काम की नहीं। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ तक मेरी अभी तक कोई एंट्री हुई नहीं थी, इसके ऊपर क्लोज आया ही नहीं था। अब ये रेड कैंडल आ गई, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अब इसके ऊपर, यानी कि ये क्या था 203। अब 203 के ऊपर जब एंट्री मेरी होगी, तो 203 के ऊपर मेरी एंट्री कहाँ हुई, यहाँ हुई, नहीं हुई, यहाँ हुई, नहीं हुई, यहाँ हुई, यानी कि जनवरी 2013 में, जनवरी 2013 में मेरी स्टॉक में एंट्री हुई। और उसके बाद आप देखो ये एक रेड कैंडल बनी है। अब इस रेड कैंडल का जो लो था, उसके नीचे क्या ये लो कटा, नहीं कटा, तो यानी कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं माना। और ये आप देख रहे हो 20 और 13 वाला जो एरिया है, यहीं पे सपोर्ट लेके वापस घूम गया ये। उसके बाद ये स्टॉक चलता रहा। इसने कहाँ जा करके आपको एग्जिट दिया, आप ये देखो, आपकी एंट्री हुई थी इस कैंडल पे 214 पे। 214 के बाद में ये स्टॉक ने आपको एग्जिट दिया ही नहीं है। ये स्टॉक 1200 का हो गया 200 के बाद में। और कितने समय में हुआ ये आप देखो, जनवरी 13 से लेकर के, और ये जुलाई 15, यानी 2.5 साल में 6 गुना हो गया स्टॉक ये। अब उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी, ये इसका लो था, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो ना, कि जब भी लास्ट की 2 या 3 या रेड कैंडल होती हैं, या फिर मैं इसमें 5 EM में भी अगर ऐड कर दूं, तो आप देखो 5 EM में से जब दूर चला जाएगा प्राइस, तो वहाँ वो रिट्रेस करने आता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें एंट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं एग्जिट का भी इसका आपको रूल बता दूंगा, बट अभी आप देखो एग्जिट के लिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। आप 9 SMA लगा सकते हो। यहाँ पर ये 13 SMA है ना, मैं इसका दूसरा इंडिकेटर आप लगा लेना खुद से, मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ। ये 9 SMA क्लोजिंग पे ना लगा करके आप हाई पे लगाना इसको, 9 SMA और यहाँ हाई। तो अब ये ऊपर आ गया। अब जब तक ये 9 SMA आपका ब्रेक नहीं होगा ना, एंट्री के लिए तो हमारा वही क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताया, लेकिन एग्जिट के लिए आप बिल्कुल ये 9 SMA देखते जाओ। जब तक ये 9 SMA ब्रेक नहीं होगा, ये 9 SMA इस कैंडल पे ब्रेक हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पर आप एक बार को एग्जिट कर लोगे।
जब तक ये 9 में ब्रेक नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पे आप इसमें कंटिन्यू रहोगे। उसके बाद अब जब वापस आपको एंट्री करनी है तो वापस आप एंट्री करने के लिए इसको वापस हम 13 पे लगा देते हैं। ठीक है, इस कैंडल पे आपको एग्जिट दे दिया उसने, ये 13 लगा दी मैंने वापस, जो अभी 9 लगाई थी आपने देखा था, यहाँ एग्जिट हो चुके हैं आप। तो यहाँ एग्जिट कहाँ हुए आप इसमें, और उसके बाद आप देखते चले जाओ, ये पूरा एक साइडवेज वाला टाइम था, ये आपका निकल गया। उसके बाद जब वापस हम आए, ये सारी रेंज काट दी इसने, पीछे के स्विंग हाई वगैरह क्रॉस कर दिए। उसके बाद में आप देखो फिर से आपकी एंट्री कहाँ हो गई, इस कैंडल पे। अब आप बोलोगे कि यार ये भी तो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, ये भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, मेरा यहाँ एग्जिट हो गया, ये रेड के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, पर क्या इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, फाइनली यहाँ सब हाई ब्रेक हो गए ये वाले। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो, अब ये रेड कैंडल थी तो ये एक मेरी ये रेड कैंडल थी, इसके बाद ये एक बना, तो इसका हाई कब ब्रेक हुआ, अब मैं तब एंट्री करूँगा, क्योंकि ये मैं यहाँ एग्जिट कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे कहीं यहाँ एंट्री मिली ही नहीं है। उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी है और इसका हाई, लेकिन इसके बाद ये रेड कैंडल बन गई, यानी कि ये कंसिडर नहीं होगी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसका हाई क्या था 1090, अब ये 1090 के ऊपर क्लोजिंग का हाई इस कैंडल पे, यानी आप देखो जनवरी 17 में वापस मेरी इसमें एंट्री हो गई, और उसके बाद ये फिर से स्टॉक चल रहा है, और फिर वही एग्जिट के लिए मैं 9 में यूज़ करूँगा। तो अब 9 में एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सो मेरी एंट्री यहाँ हुई थी 17 में, इसके हाई के ऊपर यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी। तो उसके बाद 2 महीना और ये ट्रेंड अच्छा रहा, फिर यहाँ पर इसने 9 SMA के नीचे आ गया, तो फिर ये स्टॉक साइडवेज हो गया। तो अब मेरे को 9 SMA के नीचे जब ये आ गया वापस, तो मुझे इसमें अब घुसना ही नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि कितना अच्छा आपने रिवर्सल पकड़ा और ये पूरा मूव देखा। ऐसे यहाँ पर ये रिवर्सल देखो, ये रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई यहाँ ब्रेक हो गया, मैंने यहाँ एंट्री कर ली, और ये 13 के ऊपर आया तो मैंने और अपनी पोजीशन ऐड कर ली, और फिर पूरा ये जब तक 9 नहीं जाएगा मैं अपना इसमें से एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीका, और ये रिवर्सल। अब यही स्ट्रेटजी मैं आपको और भी कई सारे स्टॉक्स में दिखा देता हूँ। इसको हम 13 पे कर देते हैं। अब आप ये देखो काबरा का स्टॉक, इसमें देखो आप, ये पूरा डाउन मूव था, ये यहाँ पर एक तीनों एवरेजेस का क्लस्टर बन गया, क्लस्टर के बाद ये इस हाई का ब्रेक हो गया और ये पूरा मूव लिया। उसके बाद यहाँ पे कहीं 9 आ गई होगी, तो यहाँ हमने इसने एग्जिट दे दिया। फिर वापस अगेन यहाँ पे हमारा ये रेड कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल बनी, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कहीं एंट्री नहीं हुई। यहाँ फाइनली ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर हाई के ऊपर ये क्लोजिंग आ गई। फिर आप लेके चले, ये रेड कैंडल बनी, लेकिन इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, पूरा आपने मूव लिया, फिर यहाँ 9 SMA आ गया, आप निकल गए बाहर। ठीक है, इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप देखो, ये कोई भी हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग नहीं आई है, फाइनली यहाँ हाई के ऊपर क्लोज मिला। ये अभी तक हमने इसमें एकदम बढ़िया सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रेटजी का काम कर सकते हो। अब और भी कुछ स्टॉक दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ है, इसमें भी आप देखो ये पूरा एक डाउन मूव था, ये लास्ट रेड कैंडल थी, ये ग्रीन बनी, लेकिन कोई लॉजिक नहीं, इसका हाई के ऊपर आया ही नहीं, ये आया, इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री मिली इस कैंडल पे, ये पूरा एक डाउन मूव, ये ग्रीन कैंडल, अब ग्रीन कैंडल का ये हाई ये रहा, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का हाई यहाँ आई, यहाँ के बाद आपको एग्जिट एंट्री मिली 245 के बाद स्टॉक अभी 500 तक को कह चुका है, यानी आपका पैसा यहाँ डबल हो चुका है। अभी तक इसने एग्जिट सिग्नल दिया ही नहीं है। अब जहाँ भी 9 SMA के नीचे ही आएगा तो आप वहाँ एग्जिट कर लोगे। तो ये एक तरीका है। और इस कैंडल पे आप देखो, यहाँ पर वही चीज़ हमारी कि 3 में से 2 क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए थे, तो यहाँ मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पीछे भी आप देखो, यहाँ मेरी एंट्री हुई, ये पूरा मूव लिया, यहाँ एंट्री, मतलब ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल बॉटम के आसपास स्टॉक पकड़वाएगी, जहाँ से उसमें मोमेंटम चलने वाला होगा, और बिल्कुल ऐसी जगह छुड़वा देगी जहाँ से उसमें अपना ट्रेंड उसने ख़त्म करना होगा। अब इसी चीज़ को आप वीकली पे चलाओ, डेली पे चलाओ, कहीं भी चलाओ। और भी कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैली गियर ले लेते हैं।
अब आप देखो रैली गियर, ये कितना डाउन मूव वाला स्टॉक था और बिल्कुल राइट टाइम पे स्टॉक ने मुझे एंट्री दी थी। ये आप देखो, ये पूरा डाउन मूव था, ये ग्रीन कैंडल बनी बीच में, बट कोई मतलब नहीं, हाई के ऊपर निकला ही नहीं, इसके हाई के ऊपर नहीं गया, ये हाई के ऊपर नहीं गया, ये हाई के ऊपर नहीं गया। तो अब आप देखो, ये हाई था मेरा 32.5 और ये 31.85, यानी कि मात्र 65 पैसे से ये इसने मुझे एंट्री नहीं दी, तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पर, ठीक है। इस रेड के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर में ये क्लोज हुई है, यहाँ मेरी एंट्री हो गई और ये मेरा ट्रेड अच्छा जा रहा था, बट अचानक से ये कोविड वाला फॉल आ गया। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कोविड वाली कैंडल है। अगर ये कैंडल नहीं आई होती तो ये जो पूरा मूव आपको दिख रहा है, ये मूव यहीं से कहीं से घूम करके ये निकाल के ले जाता ऊपर, बट सडनली ये फॉल आ गया कोविड वाला, जो कि एक एक्सेप्शनल केस था, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद आपने देखा फिर वापस आपको एंट्री कहाँ मिली, यहाँ मिली, और अभी तक वो फर्स्ट क्लास एंट्री चल रही है इसमें, ठीक है। और कुछ स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी एंट्री करोगे इस तरीके से आपको डेली पे जा करके रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करनी है, अगर वो पॉजिटिव है तो ही आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब आप ये देखो बिरला सॉफ्ट में भी सेम केस था, ये करेक्शन थी, ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ मेरी एंट्री हो गई। यहाँ मेरी एंट्री होने के बाद में इसने पूरा एक मूव लिया, ये कोविड वाला फॉल आया, बट ये फॉल सारा उसी मंथ में रिकवर हो गया, वापस ऊपर आ गया, तो मेरी यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं आया। और ये जो लो बना है, ये लो की अब इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे, बिकॉज ये आप सबको पता है कोविड वाला लो था, ठीक है। तो ये कोविड वाला जोन था, अगर ये जोन नहीं आता तो ये स्टॉक भी यहीं कहीं से निकल जाता ऊपर। सो उसके बाद आप देख रहे हो कि परफेक्ट इसमें हमने लो पकड़ा, लो के बाद यहीं पे हमारी एंट्री हो गई जनवरी 2020 में, जब प्राइस था 76 के बाद आप देख रहे हो ये पूरा ट्रेड वहाँ पे 480 तक जा रहा है। और जब ये कैंडल बनी थी तो आप देखोगे डेली पे भी अगर RS जाके चेक करोगे इसका, तो RS नेगेटिव उस जोन में नहीं आया था, बिकॉज वही सेम चीज़ कोविड वाला केस था, तो एक्सेप्शनल था। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ये निकाला इसने, एक बार भी इसने एग्जिट नहीं दिया, यहाँ जा करके इसने एग्जिट दिया। तो यहाँ देखो आप, ये इतना बड़ा डाउन मूव था, 48 रुपीज़ से प्राइस आ गया था 5 रुपये। 5 रुपये के बाद में ये इसने यहाँ पर एंट्री दी है हमारे को, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, यानी इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है, और एग्जिट देखो आप कहाँ जा करके। तो ये स्ट्रेटजी पे आप एकदम परफेक्ट जो है पकड़ सकते हो, बॉटम पे स्टॉक और टॉप पे बेच सकते हो, मतलब एग्जैक्ट टॉप बॉटम नहीं, बट बहुत नज़दीक उसके, ठीक है जी। सो इस तरह से आप स्टॉक्स में काम कर सकते हो। और कुछ स्टॉक दिखाए जाएं आपको। आप ये देखो विनाइल केमिकल में भी आप देखो, ये एक पूरा डाउन मूव था, ये एक ग्रीन कैंडल बनी बीच में, बट इसके हाई के ऊपर नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आया ये हाई। अब ये हाई के बाद ये हाई कब ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे आपकी एंट्री बन गई, और उसके बाद से अभी तक बढ़िया चल रहा है, बिकॉज ये पूरा हाई था। ये हाई कितने का था इसका, 119.80 119.80 के बाद कोई इसमें आपको एंट्री मिली ही नहीं है, सीधा यहाँ पर आकर एंट्री मिली है इस कैंडल पे जनवरी 21 में। अब जनवरी 21 के बाद आप देखो, इसके बाद बढ़िया एकदम चल रहा है स्टॉक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी आप देखो, अब ये वाले जो जोन मैंने आपको पहले ही बताए हैं, ये साइडवेज वाले जो जोन है, इसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है, वो मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। बट ये जो एकदम डाउन के बाद स्टॉक बेस बना के ऊपर निकल रहा होता है, ये वो स्ट्रेटजी है, और इसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखो, ये एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, इसने आपको एक्चुअली ये 9 SMA यहीं कहीं काटा हुआ है इसने इस कैंडल पे, यहाँ से आप निकल के बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब ये तो कुछ स्टॉक ऐसी रैंडमली मैंने पिक कर लिए, तो ऐसा किसी को लग सकता है ऐसा कि ये स्टॉक में अच्छा काम हो गया है या जो भी है। मैं आपको कुछ स्टॉक हम ऐसी कोई वॉच लिस्ट उठा लेते हैं, कोई सेक्टर उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं। चलो हम सेक्टर मूव चेक करते हैं इसी स्ट्रेटजी के ऊपर में, जैसे कि सेक्टर लिस्ट, जैसे हम सेक्टर देखते हैं, चलो ठीक है, हम इस स्ट्रेटजी को सेक्टर पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, ये मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर में ये पूरा डाउन मूव था, ये इसके हाई के ऊपर नहीं गया, ये इसके हाई के ऊपर नहीं गया, ये इसके हाई के ऊपर, यहाँ पे इसने क्लोज दिया है इस हाई के ऊपर, लेकिन 13 SMA क्रॉस नहीं था, और यहाँ 50 भी क्रॉस नहीं था, मतलब 3 में से 2 क्राइटेरिया हमारे फुलफिल नहीं थे। ये 13 SMA के नीचे क्लोज आया, या RSI भी नीचे था, तो मेरा कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ एंट्री करने का। उसके बाद फाइनली ये यहाँ पर ये इसके ऊपर यहाँ मेरी एंट्री हुई, और यहाँ एंट्री होने के बाद ये पूरा डाउन मूव
अब आप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में क्यों एंट्री नहीं करी मैंने। हालांकि इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन 3 में से मेरा एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, 2 नहीं हुए। RSI भी नीचे था और 13 पीरियड का ये जो रेड वाली लाइन है क्लोजिंग भी इसके नीचे थी, तो मैंने यहाँ एंट्री करूँगा नहीं। वापस आया, वापस आने के बाद ये मेरी फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई। ये कैंडल जैसी ही क्लोज हुई वहाँ मेरे 2 क्राइटेरिया फुल हो गए। कौन से? कैंडल स्टिक वाला और ये 13 दिन की एवरेज वाला। अब आप देखो 13 मंथ की एवरेज यहाँ से ये डाउन चल रही थी मेटल इंडेक्स में, तो आप मेटल इंडेक्स में एंट्री क्यों करोगे? अब जब मेटल इंडेक्स में आपको पोजीशन बनानी है तो आप कहाँ बनाओगे? जब ये वापस 13 मंथ की एवरेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप देखो एक भी बाइस ने अभी तक आपको एग्जिट ही नहीं दिया यहाँ से। और अगर मैं इसमें आपको वो दिखा दूँ 9 पीरियड का जो एवरेज है, तो आप ये देखो, ये 9 पीरियड का एवरेज, ये आपने अभी तक मेटल इंडेक्स में एग्जिट ही नहीं आया इसमें। अब जब भी यहीं कहीं मुझे ये एग्जिट दे देगा, मैं मेटल से अपनी पोजीशन काट के बाहर हो जाऊँगा। ये मंथली चार्ट है, तो मंथली यानी इन्वेस्टमेंट जो मैंने कर रखी है मेटल्स में वो वाली, ठीक है। सो ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरे एक पर सेक्टर देख लेते हैं। जैसे मीडिया सेक्टर आ गया। अभी मीडिया सेक्टर में देखो आप, ये इसके हाई के ऊपर ये क्लोजिंग आई है यहाँ पर इस कैंडल पे, इसके हाई के ऊपर, तो यहाँ से मेरी मीडिया में एंट्री हो गई है। अब मीडिया में एंट्री होने के बाद मेरा कैंडल वाला और मूविंग एवरेज वाला 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो मैं इसमें घुस गया पूरा। यहाँ मेरी एंट्री हुई, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई। ये इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, आप देखो ये इसका लो था 1527 और ये क्लोजिंग आई 1524। हाँ, इसके लो के नीचे क्लोज मेरा आ गया था, ठीक है। तो यहाँ एक बार को मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि मेरे को इसने यहाँ एग्जिट सिग्नल दे दिया मीडिया ने, तो मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊँगा। उसके बाद मेरा एंट्री कहाँ हुई? उसके बाद मेरी एंट्री इस कैंडल पे हुई है, और ये कैंडल के बाद आप देख रहे हो, यानी कि मीडिया में मैंने यहाँ एंट्री करी इस कैंडल पे, फिर मुझे एग्जिट कहाँ मिला? इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, तो मुझे यहाँ एग्जिट मिल गया। अब एग्जिट मिलने के बाद वापस मेरी एंट्री कहाँ हुई? ये हाई के बाद ये हाई कहाँ क्रॉस हुआ? यहाँ पर। इसके बाद अब आप देख रहे हो मीडिया में बढ़िया मूव चल रहा है, और मीडिया के अभी स्टॉक्स आप रिसेंटली देख भी रहे होगे, TV18 और जी और जो भी हैं सब बढ़िया चल रहे हैं स्टॉक सारे, ठीक है। रियलिटी इंडेक्स देख लेते हैं। आप देखो रियलिटी इंडेक्स में ये मूव था, और ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन का हाई यहाँ पे एंट्री हुई है, और अभी तक रियलिटी सेक्टर बढ़िया चल रहा है। अब आप देख ही रहे हो रियलिटी में तो स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। और यहाँ भी देखो, अब ये डाउन मूव था, ये ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर ये आया, इसके बाद ये इसने पूरा 3-4 महीने अच्छा ट्रेंड रहा। तो सेक्टर में आप 4 महीने 3 महीने के लिए कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग में रहेगा वो आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पर आप देखो इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, ये 3-4 महीने बहुत अच्छे रहे रियलिटी सेक्टर के लिए, ये पूरा मूव अच्छा रहा रियलिटी सेक्टर के लिए, ठीक है। PSU बैंक्स आप देख ही रहे हो स्टॉक कितने बढ़िया जा रहे हैं। अब PSU बैंक्स में ये पूरा डाउन मूव था, ये ग्रीन कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, नहीं हुई, फिर ये रेड, फिर ये ग्रीन के हाई के ऊपर क्लोज हुई यहाँ पर। अब इस कैंडल पे मुझे ये हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, 13 की एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। अब आप देख ही रहे हो PSU बैंक कितने बढ़िया जा रहे हैं। तो आप देखो कि लाइमलाइट में स्टॉक जब आने वाले होते हैं उससे पहले आपको एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ से PSU बैंक में बैठे हो दिसंबर 20 से, ठीक है, और अब आप देख रहे हो कितने अच्छे रिटर्न उनमें आ ही रहे हैं। अर्ली इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये सेक्टर में अब करेक्शन ख़त्म हो गई है। अब आप ये देखो कमोडिटीज़ में आपको यहाँ एंट्री मिली और अब तक बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह से सेक्टर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी पकड़ सकते हो। अब जैसे आप देखो तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में स्मॉल कैप में मेरे को ये रेड कैंडल के बाद यहाँ एंट्री मिली, इतने दिन ये स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर रहा, फिर अब ये डाउन चल रहा है। अब मैं स्मॉल कैप इंडेक्स में एंट्री नहीं करूँगा जब तक मुझे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर ये स्मॉल कैप ये डाउन जा रहे थे, यानी कि अभी अगस्त में जो करेक्शन आई थी मिड कैप स्मॉल कैप्स में, आपको याद होगी सबको, वो पूरा एक डाउन मूव चला इनमें। उसके बाद मेरी एंट्री देखो कहाँ हुई, ये इसके ऊपर ये हाई आया यहाँ से, उसके बाद बढ़िया चल रहे हैं, फिर ये लो के नीचे मैं एक बार वो एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो है आप सेक्टर पकड़ सकते हो। सो और कोई सेक्टर दिखाता हूँ मैं आपको, सारे देख लेते हैं चलो। फार्मा, अब फार्मा देखो, ये फार्मा में ये पूरा डाउन मूव था, ये था, इसके ऊपर हाई के ऊपर कहीं क्लोजिंग ही नहीं आई। ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है, लेकिन क्या हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है? नहीं आई है। ये रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल के बाद फिर ये हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, कहाँ? यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखो इतना बढ़िया चले ये फार्मा इंडेक्स, ठीक है। अब ये मंथली है ना, तो मंथली में आप 2 महीने यहाँ कोई कैंडल छोटी बन भी जाएंगी तो आप बोलोगे 2 महीने से फार्मा चल नहीं रहा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझना कि अगर आप मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हो तो आपको 1-2 महीने के लिए नहीं कर रहे हो फिर आप एंट्री। अगर आप 1-2 महीने के लिए कोई स्टॉक लेना है तो फिर आप सेक्टर जा करके डेली चार्ट पे देखोगे, या
3 आवर चार्ट या 2 आवर चार्ट पे देखोगे। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। अब आप बोलो जी फार्मा तो चली ना पिछले 3 महीने से, तो कहाँ से चलेगा, वो तो मेरे को भी दिख रहा है नहीं चल रहा है। बट मैं मंथली चार्ट पे बैठा हूँ, तो इसका मतलब मैं अगले 3-4 साल का व्यू लेके बैठा हूँ। 3-4 साल के लिए क्या फार्मा में एग्जिट आ गया है, अभी नहीं आया है। अब या तो फिर मैं यहाँ 9 में लगाऊंगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जाके देखूंगा। ठीक है। सो CPSE और PSE के स्टॉक्स में आपने देखा ही है अभी पीछे कितने अच्छे चले हैं। अब ये पूरा एक करेक्शन, ये ग्रीन कैंडल, इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं दी तो मैं एंट्री करूँगा ही नहीं। इसके हाई के ऊपर यहाँ मुझे एंट्री मिली है, यानी ये वाले जो मूव होते हैं इनसे बच गए आप, सीधा आपको यहाँ एंट्री मिली। अब यहाँ आप देखो ये 13 पीरियड का एवरेज भी कटा, ये वाली कैंडल का हाई भी कटा। अब देखो उसके बाद अब सरकारी कंपनियों में कितना अच्छा मूव आया है। क्या आप उसको नहीं पकड़ सकते थे? 100% पकड़ सकते थे अगर आपको चार्ट देखना आता है तो। एनर्जी सेक्टर बढ़िया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्टर और स्टॉक्स उन सब में रिवर्सल पकड़ सकते हो। तो ये प्रॉफिट्स इन फ्लोज चैनल के लिए मेरी एक वीडियो थी, और इसी तरह कुछ बहुत ही अच्छी शानदार नॉलेजेबल एक्चुअली में जो चीज़ें मार्केट में काम करती हैं उस तरह की स्ट्रैटेजीज़ मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अब इस स्ट्रैटेजी को आपको डेली चार्ट पे चलाना है, कैसे भी चलाना है आप चलाओ। डेली चार्ट पे आपको किसी स्टॉक में एंट्री करनी है। अब जैसे बैंक निफ्टी है ये, अब बैंक निफ्टी में आप देखो ये डाउन मूव के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कब आई? जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी मैं बैंक निफ्टी लेके बैठ जाऊँगा। अभी बैंक निफ्टी में बिना डरे आपको इतना बड़ा मूव मिल गया। आप देखो ये डेली चार्ट पे ये हाई क्या था इसका, 37670 के ऊपर मुझे एंट्री कहाँ मिली? यहाँ मिली। अब यहाँ के बाद में मैं बैंक निफ्टी लेके बैठा हूँ, मेरे को उसने कितना बड़ा ट्रेंड दिया। और अगर यहाँ आप 9S में लगाओगे, अब ये देखो यहाँ से आपको 9S में यहाँ इसने एग्जिट दिया है। बिल्कुल सही टाइम पे इसने आपको एग्जिट दे दिया। जो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है इससे पहले आप निकल चुके हो बाहर से। ठीक है। पास्ट में भी आप देखो ये एक डाउन ट्रेंड था, इसके ऊपर यहाँ आपको एंट्री मिली। ये देखो ये एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ आपको एंट्री मिल गई इस हाई के ऊपर। और ये 4-5 दिन बैंक निफ्टी में जो मूव आया ये आपने पूरा लिया, यहाँ आपको एग्जिट दे दिया इसने इस कैंडल में। ठीक है। यहाँ पीछे देखो आप। तो इस तरीके से आप जो है इसमें काम कर सकते हो हाइकनेशी कैंडल को यूज़ करके, और सही पॉइंट पे एंट्री और सही पॉइंट पे एग्जिट आपको मिल सकता है। ठीक है जी। चलिए ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है तो इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ अपने चैनल के लिए, लेकिन आप चैनल पे बने रहो, आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और बढ़िया कंटेंट रहेगा। ठीक है। चलिए ये वीडियो मैं ये ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।